साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है बिल्कुल मुफ्त में दोस्तों, है ना। आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो और सप्ताह में 2 दिन 2020 टेस्ट सीरीज होती है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ये टेस्ट सीरीज आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। साथ ही अगर आप टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर मात्र 350 में दोस्तों ये मॉडल पेपर लगा सकते हैं। सबसे कठिन और सबसे सटीक दोस्तों मॉडल पेपर, है ना। 350 प्रश्नों की दोस्तों 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र आप 350 में लगा सकते हैं। जिन भी साथियों को इसमें एडमिशन लेना है ले सकते हैं। और साथियों, ये 1000 का आपके लिए बड़ा सरप्राइज वाला कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे आप DSSSB वाले हों, चाहे टीजीटी पीजीटी जूनियर टेट वाले हमारे साथी हों। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जिसमें आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोर्स दोस्तों आप 1000 में एडमिशन 1 साल की वैलिडिटी के साथ ले सकते हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी का अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के अंतिम दिनों लास्ट में रहता है कि लास्ट के 15 दिनों में हम क्या पढ़ें, तो लास्ट के 15 दिनों में दोस्तों आप, है ना, मात्र 599 के कोर्स में एडमिशन लेकर के आप इसमें ट्रिकी वीडियो, टेस्ट सीरीज, हिंदी व्याकरण निचोड़ क्लासों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो और आ जाओ दोस्तों पढ़ने के लिए, है ना। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों आज का पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी बताओ, बताएं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को एक बार लाइक जरूर करना है। ऐसा क्रैश कोर्स बनाया गया है दोस्तों जो कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं मात्र 15 दिनों के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, है ना। तो आप दोस्तों इस क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा दोस्तों, है ना। और पंत को कहा जाता है, आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर राइट आंसर। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने, क्या प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। आपको पता है, आप लोग सभी जानते हैं कि सर आदिकाल को आरंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल। देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग आपको मिल जाता है क्योंकि बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबों में जब आप देखते हैं तो कुछ को पता होगा कि प्रारंभिक काल अगर आपसे पूछा गया है तो देखते हैं कौन सही बता रहा है, मिश्र बंधु या फिर गणपति चंद्र गुप्त। यहां दोस्तों आपको डाउट्स रहता है। अब दोनों प्रश्न, दोनों क्वेश्चन, दोनों विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, और अधिकांश लोग जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको बिल्कुल सटीक आंसर उनका आ रहा है कि सर अगर प्रारंभिक काल पूछा जाए और दोनों ऑप्शन आपको दिए जाए मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त, तो आपको क्या लगाना है? आपको गणपति चंद्रगुप्त लगाना है, यानी कि डी नंबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और यहां पर अगर आरंभिक काल पूछा जाता, आरंभिक, तो आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, क्योंकि मिश्र बंधु 3 भाई थे, तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, है ना। तो आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। वेरी गुड। कबीर किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न क्रमांक 3। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न। बताइए कबीर किस शासक के समकालीन थे? कमेंट में जल्दी से बताना है दोस्तों। हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर बहादुर शाह जफर के? कबीर किस शासक के समकालीन थे? 4 विकल्प हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर लेना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना एक बार। कबीर किस शासक के समकालीन थे? 40 मिनट की इस क्लास में दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न आपको लेकर के आए हैं और बस जुटे रहें और लगे रहें। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है। कबीर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कबीर का जन्म भी आपको बताना है, कब हुआ था कबीर का जन्म, है ना। तो यहां पर आपको पता है कि कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
कबीर के गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी, है ना, शेख तकी, ये भी आपको पता है, ठीक है। और कबीर का जन्म आपको बताना है, जल्दी से बताएं कौन शिलांकित कृति है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिलांकित कृति कौन सी है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर? बताइए, शिलांकित कृति आपको बताना है। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, यहां पर शिलांकित कृति कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन का टेस्ट देना तो दोस्तों 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 599 में दोस्तों यहां पर मिलने वाली है ना। और दोस्तों यहां पर उसमें आपको निचोड़ क्लास, इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं 15 दिन के क्रश कोर्स में। और शिलांकित कृति अगर आपसे पूछा गया तो आपने उत्तर लगाया है राउल बेल। कभी कभी पूछा जाता है राउल बेल के रचनाकार कौन है, तो आप बताते हो रोड़ा कवि, है ना, रोड़ा कवि है दोस्तों राउल बेल। ये शिलांकित कृति है ना। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 5वां, शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी मानी जाती है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गढ़ी रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका? फटाफट से आंसर बताना है शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी को आपको पता है दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है ना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, वैसे ही गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। और आपको पता होगा कि इनकी एक रचना है कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली। बाहुबली शक्तिशाली बोलते ना अपन, साली शक्तिशाली, है ना। और साली से शालिभद्र सूरी, और साली से वो दूसरी साली नहीं लगा लेना, बोले सर हमारी साली भी बिल्कुल बाहुबली जैसी है, साली, है ना। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, यानी कि बी नंबर आपका सही है। प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धाबनो है, ये बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में। ये पंक्ति किसकी है? प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धाबनो है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति बताना है आपको, बताइए ये पंक्ति किसकी है? आंसर सभी लोग चयन करेंगे। लाइक कर दें एक बार दोस्तों, मित्रों शेयर कर दो। और प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये आपको बताना है। आपका सुंदर सा आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। प्रेम को पंथ कराल महा, और कुछ लोग सी पे अटक गए और कुछ लोग बोधा, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, है ना। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये बोधा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदि काल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बीज वपन काल नाम किसने दिया आदि काल को? आदि काल अपन पढ़ते हैं दोस्तों, हाँ बताइए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, या फिर रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भागीरथ मिश्र ने? आदि काल को बीज वपन काल नाम देने वाले जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, वो कौन हैं? और अपन ने कई बार पढ़ा है, तो बहुत सारे लोग आंसर सही की तरफ जा रहे हैं, सही आंसर बता रहे हैं। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, आदि काल को बीज वपन जो काल नाम दिया है दोस्तों, वो किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि आपका जो सी नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो बिल्कुल सही है। सी नंबर जिनने बताया उनका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में सबसे पहले बात तो यही है कि सर शिवराज भूषण जो है ये भूषण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? भूषण का। और भूषण की जब बात आती है तो भूषण का जन्म हुआ था दोस्तों 1613 में। कब हुआ था? 1613 में, है ना। और भूषण का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? घनश्याम, है ना। और भूषण को दोस्तों जो भूषण की उपाधि दी थी, है ना, वो किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने, है ना, आपको पता होगा। तो दोस्तों यहां पर शिवराज भूषण जो ग्रंथ है ये किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तब आज आपने पढ़ा था कि सर ये जो शिवराज भूषण है ये अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है। इसमें कितने अलंकारों का वर्णन है? इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। कितने? 105 अलंकारों का। ठीक है,
तो आपका शिवराज भूषण याद रख लेना, ये लक्षण ग्रंथ माना जाता है, अलंकार ग्रंथ माना जाता है। कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग में सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको बताना है, सीधा सीधा आंसर है। कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग में सही नहीं है, ये आपको बताना है। काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि या भाव विलास केशवदास। अगर आपको ये पूरी रचनाएं आती हैं तब तो आप उत्तर सही बता पाओगे। बताइए कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग में सही नहीं है, ये आपको बताना है ना। अपना नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अनिल कुमार जी, है ना। अपना नारा याद रख लेना है। और रचनाकार का युग में सही नहीं बता। देखो काव्य निर्णय भिखारी दास सभी को पता है। रस का रहस्य किसको पता होता है? कुलपति को, तो कुलपति मिश्र। रस विलास याद रख लेना, ये तो दोस्तों चिंतामणि की रचना है। लेकिन भाव विलास ये केशवदास की रचना नहीं है। बोले सर ये तो देव की रचना है। किसकी है? देव कवि की, जिनका वास्तविक नाम था देवदत्त। आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? वेरी गुड आंसर। प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक का 10 का उत्तर आपको बताना है। सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग आंसर बताएंगे। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले कौन आंसर बताता है, किसका आंसर सही आ रहा है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है कि सर स्वयंभू लगा दो। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, यानी कि 3 नंबर आपका सही है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना, है ना। स्वयंभू का एक दोस्तों महाकाव्य है राउल बेल। कौन सा है? राउल बेल। ये राम काव्य पर आधारित इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है, राउल बेल को, है ना। ये दोस्तों महाकाव्य है, यानी कि दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि भी कौन है? स्वयंभू है ना। बिल्कुल राइट। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ कौन सी रचना है? कीर्ति पताका, चर्या पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपको चयन करना है। बताएं सभी लोग, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? राइट आंसर आपको चयन करना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। एग्जाम को तोड़ना है, एग्जाम को बिल्कुल तोड़ के रख देंगे। बोले सर तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे। और रचना दोस्तों व्याकरण ग्रंथ बताना है। और आपको बिल्कुल सही पता है कि सर अगर व्याकरण ग्रंथ पूछा गया तो आप उक्ति व्यक्ति प्रकरण को लगा दो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन माने जाते? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध की चिंता, किसके प्रबंध की चिंता? याद करवाया मैंने, किसके प्रबंध की चिंता? बताएं। दामोदर पंडित, कवि यासगु, रोड़ा कवि या फिर मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न क्रमांक आपका 12 है। 12 का राइट आंसर आपको चयन करना है। कौन कौन सही आंसर बता रहा है? प्रबंध चिंतामणि। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि सर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? दामोदर पंडित, दामोदर शर्मा, है ना। वेरी गुड। तो यहां पर आपने बताया कि प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो है मेरु तुंग, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु कभी कभी आपसे पूछा जाता है, सूरदास के गुरु कौन है? तो सूरदास के गुरु आप वल्लभाचार्य लगाते हो दोस्तों, है ना। यहां पर वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्या माना जाता है? वल्लभाचार्य ने किस ग्रंथ की रचना की है ना। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य, है ना। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य,
ठीक है। और वल्लभाचार्य का एक ग्रंथ है अणुभाष्य। अणु अणु और परमाणु को बोले सर हमें बल से हटाना है, बल से हटाना अणु को, अणु, है ना। विज्ञान गीता की रचना किसने की दोस्तों? विज्ञान गीता, ये आपको बताना है, प्रबोध चंद्रोदय के नाटक के आधार पर लिखा गया ये ग्रंथ है, ये रचना है दोस्तों, है ना। और आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें दोस्तों, है ना, जल्दी से शेयर कर दें। और अच्छा क्वेश्चन है, विज्ञान गीता की रचना किसने की, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, केशवदास या फिर चिंतामणि ने? राइट आंसर चयन करना है। और बहुत बढ़िया आंसर है, विज्ञान गीता के रचनाकार दोस्तों कौन है? केशवदास। केशवदास का जन्म बताना है आपको, केशवदास का जन्म कब हुआ था? मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है, जल्दी बताइए। विज्ञान गीता तो आपको केशवदास पता चल गया। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? श्री स्वामी, रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय आप पढ़ते हो, इसकी स्थापना आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है, ये आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना और उत्तर आपका हो जाएगा कि सर रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की है वो की है किसने? विष्णु स्वामी। किसने की है? विष्णु स्वामी, यानी सी नंबर। जब आपसे पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या था, उत्तर होता है विष्णु स्वामी। ठीक है, वेरी गुड, विष्णु स्वामी को अपन को याद करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं विष्णु स्वामी के बाद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सभी को पता है, लेकिन आपको बताना भी है कि ये पंक्ति किसकी है। और प्रश्न क्रमांक 16 में आपका सीधा आंसर जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है दोस्तों किसकी? रैदास। वेरी गुड आंसर, रैदास आपका सही है। केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? ये पूछी गई कई बार पंक्ति, मैंने आपसे पूछा है कि सर 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में दोस्तों काय की रचना की है? काय की रचना? रामचरितमानस की रचना कब, कितने दोस्तों कितना समय लगा? और आपको पता है कि तुलसीदास ने केशव से कहा, बोले इतना समय क्यों लगा दिया रामचरितमानस में? तो तुलसीदास ने कहा केशव क्या कहिए, है ना, कही ना जाए क्या कहिए, है ना। तो ये जो पंक्ति है केशव की, ये दोस्तों ये पंक्ति तुलसीदास की है। केशव कही ना जाई का कहिए, तुलसीदास, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर। वेरी गुड। अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलूकदास ने? अंगद पैज की रचना करने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है बताइए? अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास ने, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलूकदास? अंगद पैज की रचना किसने की, ये आंसर बताना है। और सभी लोगों को पता है कि सर अंगद ने पैर जमाया था ईश्वर की कृपा से, ईश्वर श्री राम की कृपा से। तो अंगद पैज के रचनाकार ईश्वरदास हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया बताइए? किस दर्शन का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? आप रामानुजाचार्य में पढ़ते हैं दोस्तों कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। एक दर्शन आपसे पूछा जाएगा, एक ना एक दर्शन आपसे पूछा जाएगा और आपका सीधा आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद, यानी सी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया दोस्तों? राधा वल्लभ संप्रदाय बताइए। राधा वल्लभ संप्रदाय, यहां भी कंफ्यूज होंगे बहुत सारे लोग। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हेत हरिवंश या फिर सूरदास?
राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं दोस्तों, वो कौन है? 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को लास्ट 15 दिन का क्रैश कोर्स लेना है, वो लास्ट 15 दिन टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में सभी लोगों ने आंसर लगाया है, हित हरिवंश ने किया, वेरी गुड। सी नंबर जिनका आंसर आया उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए, रामानंद, कबीर, मतीराम या फिर पद्माकर? ये आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें दोस्तों। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार आपको चयन करना, रामानंद है, कबीर, मतीराम या फिर पद्माकर माने जाती है। प्रबोध 50 पूछा ही जाता है दोस्तों। पद्माकर जी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर इनकी रचना गंगा लहरी है ना, इनकी रचना जगत विनोद है ना, और प्रबोध 50 भी इनकी रचना है दोस्तों, किसकी? पद्माकर की। और पद्माकर की रचनाएं अपन को पढ़ना है। उत्तर है कि प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है? पद्माकर है ना, ये पद्माकर है दोस्तों। डी नंबर आपका सही है, पद्माकर सही हो जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? 9:45 पर एक दोस्तों आपकी डाउट्स वाली कक्षा आती है, उसको जरूर देखें। रीतिकाल को अलंकृत काल, एक क्वेश्चन आता ही है, ये हमेशा पूछा जाता है। अलंकृत काल और श्रृंगार काल, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, ये आपको बताना। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? और सीधा आंसर आया है कि सर अलंकृत काल जो नाम दिया है वो दिया है किसने? विश्वनाथ। अलंकृत काल में बहुत सारे लोग शी लगा रहे हैं है ना, किसने दिया अलंकृत काल? विश्वनाथ ने या मिश्र बंधु ने? बहुत बढ़िया आंसर, मिश्र बंधु ने दिया दोस्तों। और श्रृंगार काल नाम दिया किसने? श्रृंगार काल नाम दिया दोस्तों विश्वनाथ ने। यानी कि श्रृंगार काल विश्वनाथ, श्रृंगार विश्व के लोग करते हैं, अलंकृत दोस्तों मिश्र बंधु। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के गलत आंसर लगा देते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ। मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार विश्व के लोग करते हैं, तो श्रृंगार विश्वनाथ, ठीक है, वेरी गुड। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की दोस्तों? किसने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम, सेनापति बिहारी या फिर ब्रंद ने? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? बताएं, सतसई की रचना किसने नहीं की? 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। 3 में आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्या आएगा बताएं? सतसई की रचना किसने नहीं की? क्वेश्चन पूछा गया है और सतसई की रचना नहीं की दोस्तों किसने? किसने नहीं की? सेनापति ने। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये सेनापति आपको याद रख लेना है दोस्तों, कवित्र रत्नाकर, है ना, इनकी एक रचना है, सेनापति जी को याद करना है। बी नंबर आपका राइट आंसर। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। जिनको भी एडमिशन लेना है, चाहे वो अपने DSS वाले साथी हो, मास्टर कैडर वालों का, पंजाब मास्टर कैडर वालों का दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है जल्दी। जिनको भी मॉडल पेपर में, पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है, वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं ऐप में जाके, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। धन्य भारत भूमि अगर आपसे पूछा गया है तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि बी नंबर आपका सही है, ठीक है। बी जिन्होंने बताया है आंसर सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की ये पंक्ति है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है दोस्तों? यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या फिर सरयू पार की यात्रा? बताएं, भारतेंदु ने
यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? नरेश भट्ट जी बताइए। प्रतिमा जी आंसर बताना है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो यहां पर 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सीधा आंसर आपका जाएगा कि यात्रा व्रत संबंधी जो रचना लिखी है वो रचना लिखी है कौन सी? सरयू पार की यात्रा, जो आपने भी बिल्कुल सही आंसर बताया है। ऐसा भी पूछा जाता है सरयू पार की यात्रा की रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तदीय समाज से किसका संबंध था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर दें एक बार। और बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तदीय समाज का संबंध किससे था? ये क्वेश्चन सीधा सा आपसे पूछा गया और आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि तदीय समाज से किसका संबंध था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने बताया वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? यात्रा वृत्त की कौन सी कृति है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी। और राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त संबंधी रचना बतानी है, बताएं कौन सी रचना है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की। और अपन ने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है कि सर पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, और कहां पर बैठ जाओ? वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष पर बैठ जाओ, है ना। तो वृक्ष पर आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत संबंधी है? तो वो है दोस्तों पैरों में पंख बांधकर, यानी सी नंबर आपका सही है। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और कहां बैठ जाओ? वृक्ष पर बैठ जाओ। कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार के दोस्तों युग में सही नहीं है? कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग में सही नहीं है बताइए। युग में सही नहीं है तो ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में आपको देखना है। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? हिमक्रीटनी के रचनाकार कौन है ना। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? रसबंती के रचनाकार कौन है? ये आपको चयन करना है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8 में कविता कौमुदी तो आपको पता ही है कि सर कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं, सही है, वेरी गुड। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, सही है, बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है, ये भी सही है। लेकिन रसबंती ये सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, अर्थात आपका उत्तर डी की तरफ जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि आपने बिल्कुल सही है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त निराला या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति किसकी है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं, आपको पता है। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? और आपने बताया है कि सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, है ना। ये मैथिली शरण गुप्त है, यानी कि दोस्तों आपका जो बी नंबर है, बी नंबर जो आपने राइट आंसर चयन किया है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? भारत भारती जिसकी प्रसिद्धि के कारण दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, है ना। और ये भारत भारती का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। अपन दोस्तों 12 का चक्कर पढ़ते हैं। साकेत में सर्ग 12, रामानंद के शिष्य 12, आलवार भक्तों की संख्या 12, रामविलास शर्मा का जन्म 12, है ना। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912, है ना। तो ये 12 के 5 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। बोले सर 12 बार 12 को पढ़ो, तो ये 1912, है ना। तो 12 बार 5 क्वेश्चन याद रखते ना। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष भी क्या है?
1912। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है? इस साकेत महाकाव्य के रचनाकार तो आपको पता है, लेकिन इसका रचना काल भी आपको बताना है। साकेत महाकाव्य का रचना काल क्या है, ये आपको चयन करना है। एक बार लाइक करके शेयर कर दो अपने मित्रों को दोस्तों, और अध्ययन में सभी लोग लग जाओ। और साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग आपको बताना है कौन सा है। सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना जाता है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम या फिर नवम? साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग हैं, है ना। लेकिन इसका रचना काल क्या है? तो आपने बताया कि सर 1931 इसका रचना काल है। राम काव्य पर आधारित दूसरा महाकाव्य माना जाता है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? नहीं थे बताना है दोस्तों, किससे संबंधित नहीं थे? 12 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय या फिर मतवाला? किससे दोस्तों संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 का। और ये पत्रिकाएं आपको याद होनी चाहिए कि निराला जी के बारे में। इनका जन्म दोस्तों, है ना, महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म माना जाता है। और निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो सुधा से तो ये संबंधित थे, समन्वय से भी थे, मतवाला से भी थे। नहीं है पूछा गया तो नहीं थे, तो किससे? इंदु से। बाकी आपको याद होनी चाहिए, सुधा से थे, समन्वय और मतवाला इनसे संबंधित थे, इंदु से नहीं थे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? इसका आंसर आपको चयन करना है। कौन कौन ऐसे साथी हैं जो सही उत्तर बता रहे हैं, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया तो आपने बताया है कि सर हम श्रद्धा, है ना, हृदय से श्रद्धा रखते, हृदय से श्रद्धा रखते हैं। तो श्रद्धा प्रतीक होगी काय का? हृदय का, है ना। तो ये सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही जाता हुआ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। रेखा कश्यप जी बताइए। उर्मी जी, हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? और आंसर यहां पर आपने बताया कि सर स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने, है ना। लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द के प्रवर्तक माने जाते कौन? श्रीधर पाठक। सी नंबर आपका राइट आंसर। सी नंबर जिन्होंने बताया बिल्कुल सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, अरुण यह मधुमय देश हमारा किसने कहा है दोस्तों? द्रौपदी स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया या फिर मधुलिका? प्रश्न क्रमांक 15 में आपको चयन करना है। और दोस्तों ये किसने कहा है आपको पता होगा कि ये जो पंक्ति ली गई है ये किस नाटक से ली गई है? जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से ली गई, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। और अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये बताना है आपको, है ना। ये पंक्ति कही किसने है और ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है, ये भी आपको बताना है। तब आपका सीधा उत्तर हो जाएगा कि ये पंक्ति कही थी दोस्तों कार्नेलिया ने, है ना। अरुण यह मधुमय देश हमारा कार्नेलिया द्वारा कही गई पंक्ति है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, ये पंक्ति किस नाटक से संबंधित है बताइए? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? बहुत बढ़िया आंसर है अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये चंद्रगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई, है ना। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है दोस्तों कार्नेलिया, आपको पता है। और यहां पर आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है बताइए? किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही। 4 नंबर जिन्होंने बताया
आंसर राइट। साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साय में धूप रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें दोस्तों। और जिन भी साथियों को टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मॉडल पेपर चाहिए मॉडल पेपर आपने बहुत लगाए होंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों लगाकर देखो, है ना, आपको पता चल जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है, हमारी पढ़ाई का लेवल क्या है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो अब दोनों ऑप्शन है, एक तो रघुवीर सहाय भी हैं और एक दुष्यंत कुमार, है ना। दो ऑप्शन दो पूछे जाते, कुछ लोग ए लगा रहे हैं कुछ लोग बी लगा रहे हैं। कंफ्यूज। ये साय में धूप दोस्तों दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है, लेकिन आपको पता है सीढ़ियों पर धूप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते। सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर सहाय की है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, साय में धूप दुष्यंत कुमार, दोनों काव्य कृतियां आपको कंफ्यूज कर देती हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी बताना है। केदारनाथ से है, कुंवर नारायण मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, साखी बताना है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है और दोस्तों इसी प्रकार से आपको बढ़ते रहना है ना। साखी पूछा गया, ये क्वेश्चन पिछली बार आया है दोस्तों टीजीटी में। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? और सभी ने बताया है विजय देव नारायण शाही, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो सही। एक क्वेश्चन और आपके लिए, विजय देव नारायण शाही किस सप्तक से संबंधित हैं? किस सप्तक से संबंधित माने जाते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, ठीक है। साखी तो आपको पता चल गया, विजय देव नारायण शाही ये किस सप्तक से संबंधित है? हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए। हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। और हम बिस्पाई जन्म के देखते हैं कौन बताता है। विजय देव नारायण शाही किस तप, है ना। और सभी ने बताया है तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं, बिल्कुल सही आंसर है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? और हम बिस्पाई जन्म के, है ना, ये जो रचना है दोस्तों, ये रचना किसकी है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 है, 19 का आंसर आपको बताना है और आपने बताया है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। इनमें से बताना है रचनाकार को सुमेलित नहीं है। कौन सा रचनाकार दोस्तों रचना से सुमेलित नहीं है, ये आपको चयन करना है। कौन सा रचनाकार? अच्छा प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है कौन सा रचनाकार दोस्तों सुमेलित नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर से हैं। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। बताइए कौन सी रचना और रचनाकार से सुमेलित नहीं है। ये क्लास रोज 9 बजे होती है दोस्तों, रोज 9 बजे आइए और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, है ना। ये आपके 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। फूल नहीं रंग बोलते तो केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन शास्त्री सही है। सीढ़ियों पर धूप में, ये यहां पर पकड़े गए। बोले सर सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो? बोले सर रघुवीर सहाय करेंगे। कौन सहाय करेंगे? रघुवीर। तो ये रघुवीर सहाय की रचना है दोस्तों, है ना। संसद से सड़क तक की सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। इनको अपन को बहुत अच्छे से याद करना है। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर किया करें दोस्तों। रोज 9 बजे एक क्लास होती है, इस क्लास से जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इतनी प्रैक्टिस करें दोस्तों कि आपको भी लगने लगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना। और जिन भी साथियों को ये अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, जो साथी चाहते हैं कि लास्ट के 10-15 दिनों में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकें, जो साथी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके दोस्तों लास्ट के 15 दिनों में प्रैक्टिस लगा सकें और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ सकें, तो इस अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में एडमिशन 599 में ले सकते हैं। करना क्या है आपको? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मॉडल पेपर लगाना,
तो मॉडल पेपर आपके लिए मात्र 350 में रखा गया है दोस्तों। 350 में 25 मॉडल पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपको 350 में मिलने वाली है। तो सभी साथी ऐसे कोर्स में जरूर जुड़ें, और सभी साथी जिनको भी दोस्तों लास्ट के अंतिम दिनों में अच्छी तैयारी करनी है, साथ ही दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर भी लॉन्च होने वाला है। जिन भी साथियों को मॉडल पेपर पंजाब मास्टर कैडर मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस आज ही ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस पर क्लास होती है रात्रि 9 बजे। अभी 10 बजे एग्जाम पार में एक क्लास होगी, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी एग्जाम पार में, एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में, वो भी जरूर देखिए। और दिन भर सेल्फ स्टडी क्लासों में दोस्तों क्लासें आ रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े रहें, लाइक शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, है ना। और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। ट्रिक का खजाना सेल्फ स्टडी क्लासेस, ऐसी ट्रिक जो आप एग्जाम में भी नहीं भूल सकते दोस्तों, है ना। ऐसी ट्रिक आपको यहां पर बताई जाती है। प्रवीण ओझा जी, शिव कुमार, बीनू जी, दारसू, शिव कुमार उदय जी, अलका जी, गीता, मनीषा, आलोक सिंह जी, पूनम जी, दिव्या जी, कल्पना, सुनीता जी, अनिल जी, स्नेहा जी, तरणबीर जी, गीता, नेहा, गीतिका, उदय, कमल जी, जानवी, है ना, लवली ठाकुर जी, वेरी गुड, नीरज जी प्रेजेंट, है ना, लालदास जी, ब्रजेश कुमार जी, सभी साथी अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। मनीषा जी, है ना, और शॉर्ट एंड जी, बिल्कुल धन्यवाद। और लाइक करके शेयर करें। और जिन भी साथियों को दोस्तों 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, वो हिंदी साहित्य के मात्र 1000 के ऑफर में अभी एडमिशन ले सकते हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। और दोस्तों अशोक जी, सोनाली, मंजू, विजय जी, गीता, मनोज, संजय पाठक जी, राजीव जी, अशोक जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रदीप, बीनू जी, मनीषा, ज्योति जी, हरिकेश, वेरी गुड, है ना, नीतू, अशोक, ममता जी, मंजू, दारसू, लवली, पूजा जी, जयदीप जी, विश्वास मलिक जी, दोस्तों मोहित, मधु, ठीक है, आनंद, अजय मौर्य जी, देवेंद्र, ममता जी, अलका जी, अर्शदीप, सीमा जी, अशोक जी, शिव कुमार जी, विजय लक्ष्मी, अंजू, जगदीश जी, ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को, है ना। इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। और दोस्तों इसी तैयारी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए, रचनाओं को याद करते हुए, पॉइंट को, फैक्टों को ट्रिक से याद करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। आपने पढ़ा, बोले आप मैंने पढ़ा तो बहुत है सर, लेकिन एग्जाम में जाके भूल गए, है ना। तो ऐसी ट्रिक से अपन पढ़ते हैं कि एग्जाम में भी नहीं भूलते, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कल दोस्तों एक 10 घंटे का वीडियो आ रहा है सुबह 9:30 बजे से। इस 10 घंटे के वीडियो को जरूर मास्टर वीडियो देखकर, मास्टर वीडियो समझ करके उस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखना है। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे से पूरा वीडियो चलेगा आपका 10 घंटे का, है ना। उस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो अब की बार एग्जाम पार, है ना। ऐसा करके आपका हो जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा जो नारा है वो फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलका सिंह जी बिल्कुल देख रहे हैं सभी के कमेंट। ठीक है, सरल जी, लवली, डॉली जी, बिमल जी, गुप्ता, जयदीप जी, बिल्कुल सभी को